Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second chapter of class 6th history, which is from hunting gathering to growing food. अर्लीस्ट पीपल जो थे आप जानते हैं देवर हंटर्स एंड गैदरर्स. वो हंट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे जो भी उन्हें जंगल में मिल जाए, फ्रूट्स एंड ऑल, लेकिन ग्रो नहीं किया करते थे, खुद नहीं उगाते थे. तो यहाँ से हंटिंग और गैदरिंग से वो कैसे ग्रोइंग पर शिफ्ट हुए, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एनिमल्स को उन्होंने टेम करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालना शुरू किया. ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, ये आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का. तुषार की ट्रेन जर्नी से. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की शादी के लिए. दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन. ट्रेन से वो ट्रैवल कर रहे थे. एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज्ड इनटू विंडो सीट. किसी तरीके से उसे विंडो सीट मिल जाती है. हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन. और खिड़की से वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है, बाहर देख रहा है. एज ही वॉच ट्री एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट. जब वो, आप ट्रेन में अगर कभी बैठे हो तो ऐसा लगता है जब ट्रेन स्पीड से जाती है कि बाहर जो ट्रीज़ हैं या फिर हाउसेज है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसको ऐसा ही लग रहा था. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर. उसके अंकल उसके शोल्डर पर टैप करते हैं. एंड सेड, और कहते हैं, डू यू नो दैट, क्या तुम ये जानते हो, दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 250 ईयर्स अगो. कि ट्रेन आज से लगभग 150 ईयर्स अगो यूज़ की गई थी. एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और लोगों ने जो बसेस हैं वो उसके कुछ डिकेड्स के बाद यूज़ करना शुरू किया. डिकेड क्या होता है? डिकेड बोलते हैं हम अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 साल का जो पीरियड है उसे एक डिकेड कहा जाता है. 100 ईयर्स का जो पीरियड है उसे एक सेंचुरी कहा जाता है. ओके, तो उसके कुछ दशकों बाद, 10, 20, 30 साल के बाद लोगों ने फिर क्या किया, बस को यूज़ करना शुरू किया. मतलब पहले ट्रेन्स आई थी, बाद में बसेज आई थी. ट्रेन्स लगभग 150 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी और उसके 10-20 साल बाद, मतलब लगभग 100-120 ईयर्स बिफोर, बसेज शुरू हुई. तुषार वंडर्ड. अब तुषार सोचता है, व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब लोग जल्दी से एक से दूसरी जगह नहीं जाते होंगे, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेरेवर दे वर बॉर्न. क्या वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहते होंगे जहाँ वो पैदा हुए हैं? नॉट क्वाइट, ऐसा तो नहीं है. चलिए देखते हैं इस चैप्टर में. द अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले जो लोग थे, आरंभिक मानव जिन्हें आप बोल सकते हैं, शुरुआत के लोग. वाई वर दे ऑन द मूव. वो क्यों एक से दूसरी जगह जाते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. 2 मिलियन मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है, बोलते हैं हम 20 लाख्स. तो लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे इंडिया के, हम उनके बारे में जानते हैं. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. अब कैसे जानते हैं उनके बारे में, ये भी आपको चैप्टर में आगे बताया जाएगा, कैसे हमें पता लगा. और उन लोगों को हम कहते हैं हंटर्स और गैदरर्स. शिकारी और गैदरर्स, फूड को इकट्ठा करने वाले. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. और उनका नाम हंटर गैदरर्स क्यों पड़ा? ये उनकी जो हैबिट थी फूड इकट्ठा करने की, उससे ये पड़ा. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. जंगली जानवरों को वो हंट करते थे, शिकार करते थे. कॉट फिश एंड बर्ड्स. बर्ड्स और फिश को पकड़ते थे. गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टैक्स एंड एग्स. फ्रूट्स जो खाने के हैं, कुछ जड़े, कुछ नट्स, सीड्स, बीज, पत्तियाँ, स्टैक्स और एग्स वगैरह इकट्ठा करते थे. Hunters gatherers move from place to place. There are many reasons for this. हंटर और गैदरर्स जो थे वो एक से दूसरी जगह जाते थे और उसके बहुत सारे कारण हैं. और ये जो आपको 4 रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं, 4 कारण क्यों हंटर और गैदरर्स एक से दूसरी जगह जाते थे, ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको समझने बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, पहला कारण तो ये था उनका एक से दूसरी जगह मूव करने का. इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर वो लंबे टाइम तक एक ही जगह रहते रहे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज. ऑब्वियसली जितने भी वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रिसोर्सेज है वो सभी खत्म हो जाएंगे एक दिन, अगर आप कांस्टेंट उसको खाते जा रहे हो. इतने फ्रूट्स या इतने प्लांट्स तो किसी एक जगह होते नहीं हैं. देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. अब एक जगह के अगर फ्रूट्स, एनिमल्स खत्म हो गए हैं, हंट किया उन्होंने, शिकार कर लिया सभी का, फ्रूट सारे खा लिए, तो फिर उनको फूड की सर्च में दूसरी जगह जाना पड़ेगा. एक तो ये कारण था उनका कांस्टेंट मूव करने का, एक से दूसरी जगह जाने का. दूसरा क्या रीज़न था?
एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स भी आप जानते हैं कि एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ईदर इन सर्च ऑफ प्रे, चाहे उनके प्रे के उनके शिकार की तलाश में, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। और अगर हम डियर की या हिरन की या फिर वाइल्ड जो कैटल है, जंगली जो हमारे कैटल्स हैं, बफेलो, काउज एंड ऑल, ये घास और लीव्स की तलाश में एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैज़ टू फॉलो देयर मूवमेंट। अब अगर आपको एनिमल्स को हंट करना है तो जहाँ वो जा रहे हैं उनके पीछे ही आपको जाना पड़ेगा। सेकंड ये रीज़न था उनका एक से दूसरी जगह मूव करने का। थर्ड रीज़न था प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, प्लांट्स और ट्रीज पे अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। एक जगह पे मान लीजिए मैंगो ट्रीज है जो कि सिर्फ उन पर सिर्फ फ्रूट्स गर्मियों में आते हैं, तो अब वो सर्दियों में वहाँ रह के क्या करेंगे, सर्दियों में वो कहीं और चले जाएंगे जहाँ पर कि वो ट्रीज़ हो जिन पे सर्दियों में फ्रूट्स आते हो। तो वो सीज़न टू सीज़न वैरी करता था कि वो एक से दूसरी जगह जहाँ पर फ्रूट्स और फूड उनको अवेलेबल होता था वहीं पर वो चले जाते थे। फोर्थ रीज़न ये था पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखा होगा जितनी भी आप सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे सभी रिवर्स के पास में ही हुई है, क्योंकि लोगों को पानी ज़रूर चाहिए। फ्रूट फूड तो उन्हें जंगल्स में मिल ही जाएंगे, पहले सब जगह जंगल्स ही होते थे वैसे भी, लेकिन पानी बेसिक नेसेसिटी है। तो प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और लोगों को भी पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, पानी आपको लेक्स में, स्ट्रीम्स में, झरनों में, नदियों में मिलेगा। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, मतलब ये वर्ड ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एक दो आपको जब रिवर्स के बारे में आप पढ़ेंगे तब भी यूज़ होगा। पेरेनियल हम ऐसे रिवर्स को बोलते हैं जिसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि इन्हें पानी बारिश से नहीं मिलता, किसी पहाड़ पे बर्फ़ पिघलती है तब ये बनती है, इसलिए 12 महीने हमेशा इनमें पानी आपको देखने को मिलेगा। अदर्स आर सीजनल, कुछ रिवर्स और लेक्स सीजनल होती है जिनको जब बारिश होगी तो उनमें पानी रहेगा, जब बारिश का मौसम नहीं होगा, मानसून चला जाएगा, गर्मियाँ आएंगी तो फिर उनमें पानी सूख जाता है, उनको हम लोग सीजनल बोलते हैं। तो कुछ जो रिवर्स थी वो तो पेरेनियल थी, हमेशा उनमें पानी रहता था, कुछ सीजनल थी। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। विंटर्स और समर्स में जो सीजनल रिवर्स के किनारे जो लोग रहते थे उन्हें पानी की तलाश में भी दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये 4 रीजंस थे कि पहले के लोग भी एक से दूसरी जगह मूव करते थे, और ह्यूमन बींग हमेशा मूवमेंट रही ही है। इसीलिए यही रीज़न है कि आप देखिए हर जगह लोग आपको, जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी तलाश में वो एक से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग के क्या कारण थे वो हमने देख लिए। आगे आते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब आप कहेंगे 20 लाख साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगा कि लोग ऐसे रहते थे, इस तरीके से एक से दूसरी जगह जाते थे, हंटिंग करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट आप जानते हैं हिस्ट्री में जो इन लोगों के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं, जो कि हंटर और गैदरर्स बनाते थे और यूज़ करते थे, ऐसी कुछ चीज़ें उन्हें मिली है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। ये तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पे लोग जो शिकार करने के लिए जो बनाते थे, टूल्स जो बनाते थे वो या तो पत्थर के बनाते थे, अभी आपको कुछ दिखाई भी जाएंगे, पत्थर को नुकीला करके ताकि मारे तो जानवर को लगे और उसको से वो शिकार कर पाए, या फिर लकड़ी की बनाते थे क्योंकि वो जंगल में अवेलेबल थी, या फिर बोन, जिन जानवर को उन्होंने मारा उसकी हड्डियों से वो बनाते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। जब खुदाई की गई तो उसमें स्टोन, बहुत नीचे से स्टोन के जो टूल्स हैं जो पत्थर के बने हुए हैं वो सर्वाइव किए। लकड़ी आप जानते हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, बोन्स के साथ भी यही है, लेकिन उसके टूल्स जो हैं अभी भी मिले हैं, और आपको यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई भी हुई है ऐसे टूल्स। तो लगता है कि शायद से इनसे जड़ें खोदने के लिए वो यूज़ करते होंगे, है ना, ऐसे कुछ टूल्स मिले हैं। सम ऑफ द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। कुछ जो स्टोन के जो टूल्स बनाते थे उससे वो मीट या फिर बोन को कट करने के लिए, उसके खाल को छीलने के लिए यूज़ करते थे। स्क्रेप बार्क्स, पेड़ की जो बार्क है, छाल जो है उसको स्क्रेप करने के लिए। एंड हाइड्स, एनिमल्स की जो स्किन है, जैसा मैंने कहा, खाल जो है उसको काटने के लिए यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, कुछ फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, और रूट्स को चॉप करने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स और वुड। अब क्योंकि बोन्स और वुड मिली नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर के जो उन्होंने टूल बनाए थे उसके साइड में शायद से बोन कोई ऐसे अटैच कर दी हो ताकि उससे वो उसको पकड़ सके, है ना, लेकिन बोन शायद से इतने दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाई होगी, तो सिर्फ टूल्स जो है वो स्टोन के ही मिले हैं। ओके,
अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग। हो सकता है उन्होंने हंटिंग के लिए भाले या तीर जैसा भी कुछ बनाया हो लकड़ी का, आगे से थोड़ा नुकीला करके, ताकि दूर से मारे तो एनिमल्स को लग जाए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, बाकी कुछ जो टूल्स हैं वो लकड़ी काटने के लिए भी बनाए जाते थे, विच वॉज यूज एज फायरवुड, जिसको कि वो एक आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आग का आविष्कार बहुत पहले हो गया था। आप जानते हैं मीट भी पहले वो कच्चा खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें आग का पता लगा तो वो उसको पका के खाने लगे थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और वुड लकड़ी से वो अपने घर या फिर कुछ टूल्स भी बनाते थे। ये देखिए कुछ टूल्स हमें मिले हैं, यहाँ पर बताया गया है आपको। स्टोन टूल्स मिले हैं। ये जो लेफ्ट वाला है, ऐसा लगता है इसको देखिए कि शायद से डिग करने के लिए, खोदने के लिए बनाया गया होगा ग्राउंड को, ताकि खोद के कुछ एडिबल जो रूट्स है, खाने वाली जो जड़ें हैं, उनको वो निकाल सके और खा सके। ये जो है ये ऐसा लगता है जिस तरीके से बनाया गया है कि ये शायद से स्टिच करने के लिए बनाया गया होगा, कपड़े सिलने के लिए बनाया होगा, जो कि वो एनिमल्स की स्किन से बनाते थे। ठंड उनको भी लगती होगी, और उस टाइम पे जो एनिमल्स हैं कुछ, उनकी स्किन को वो निकाल के काट के और उसी को ही पहनते थे स्टिच करके। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कैसे वो चूज़ करते थे कि किस जगह पे रहा जाए। लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे आपको जो मैप दिया हुआ है। ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर और गैदरर्स। देखिए ये जो आपको रेड कलर से जो ट्रायंगल दिए हुए हैं ना, यहाँ ये 3 वो साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे जैसे कि ये आपको दिखाए गए स्टोन्स वगैरह, जिनसे पता लगता है कि हंटर और गैदरर्स यहाँ पर रहा करते थे कई लाखों साल पहले। तो 3 साइट्स कौन सी है? फर्स्ट है भीमबेटका, सेकंड है हंसगी, और थर्ड है कुरनूल केव्स, कुरनूल की गुफाएं। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग हंटर और गैदरर्स कहाँ पर रहते थे। सो भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल केव्स। ओके। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। और ये देखा गया कि ये जो साइट्स हैं इनके आसपास है तो कोई नदी या कोई लेक, झील वगैरह रही है, यानी कि वो पानी जहाँ पे उन्हें आसानी से मिल जाए उसी के पास ही सेटल डाउन करते थे। आगे आते हैं नेक्स्ट, एज स्टोन टूल। अच्छा, भीमबेटका के बारे में देख लेते हैं। भीमबेटका प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है, एंड दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं और पत्थरों के बने हुए थोड़ी शेल्टर्स भी है। शेल्टर छाया वाले जो ऊपर आप पत्थर रख के बना लेते हैं उसके नीचे रहने के लिए। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स, लोग जो है ये अपने आप नेचुरली बनी हुई केव्स चुनते थे, बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड, ताकि उन्हें बारिश से, हीट, गर्मी से और हवा से एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के बहुत पास में है। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर? आप सोच ही सकते हैं कि लोग यहाँ पे क्यों रहते होंगे। केव भी मिल गई है उन्हें अपने आप को बचाने के लिए, पानी है ही, नर्मदा वैली है पास में, जंगल्स भी होगा, जहाँ पानी होता है वहाँ जंगल्स भी पहले होते थे, तो एनिमल्स भी मिल जाते होंगे, फ्रूट्स भी मिल जाते होंगे, इसलिए शायद से यहाँ पर लोगों ने रहने की सोची भीमबेटका में। ओके। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, स्टोन के जो बने हुए टूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। स्टोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब लोग जो है धीरे धीरे ऐसे स्टोन्स को, ऐसे जगहों को ढूंढने लगे जहाँ पर कि अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिले। रॉक पेंटिंग के बारे में अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एंड व्हाट दे टेल अस। अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। देखिए ये जो केव्स मिली हैं, जो गुफाएं मिली हैं, वहाँ पर देखा गया कि लोगों ने उस टाइम जो लोग रहे होंगे हंटर और गैदरर्स, बहुत सारी ड्राइंग्स की हुई है, पेंटिंग्स की हुई है। तो ये देखिए ये एक पेंटिंग है, इसमें आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक आदमी जो है वो हिरन का शिकार कर रहा है यहाँ पर। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड, बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर ये जो अर्ली पीपल थे ये रहते थे। अर्ली स्टार्टिंग के जो लोग थे, प्रारंभिक जो मानव था वो रहा करता था। हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है वॉल के ऊपर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेंटिंग का आपको एमपी में और साउथ यूपी में मिलेगा। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये देखिए कितनी एक्यूरेसी और कितनी स्किल से ये बनाया हुआ है कि आप पहचान पा रहे हैं कि एनिमल भी कौन सा है। जनरली क्योंकि वो एनिमल्स के बीच में ही रहते थे, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इन्हीं की ही पेंटिंग, ड्राइंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए ये आपको एक शेल्टर दिखाया हुआ है, गुफा दिखाई हुई है। साइट्स, साइट्स क्या होती हैं? ये वर्ड बहुत यूज होगा इसलिए इंट्रोडक्शन करा देते हैं पहले ही वर्ड से आपका।
साइट हम उसे उन जगहों को कहते हैं वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पर चीज़ों के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमें मिलते हैं, बचे हुए पार्ट मिलते हैं, जैसे कि कोई टूल मिल गया, कोई औजार उनका मिल गया, पॉट्स बर्तन मिल गए, बिल्डिंग मिल गई एट्सेट्रा वर फाउंड। जहाँ पे ये चीज़ें मिली है जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर सके, उन्हें बोलते हैं साइट। जैसे भीमबेटका एक साइट है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, ये लोगों ने बनाई होगी, यूज़ की होगी और फिर शायद पीछे छोड़ दी होगी। These may be found on the surface of earth, buried under the earth। कई बार ये surface on the surface of earth, ज़मीन के ऊपर ही आपको मिल जाती है। कई बार हमें खुदाई करनी पड़ती है, अंडर द अर्थ मिलती है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कई बार पानी के नीचे भी ये मिलती है। पहले हो सकता है लोग वहाँ रहते हो, बाद में उसके ऊपर से कोई नदी आ गई हो। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे अर्थ पर। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। बाकी के चैप्टर्स में आप अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे भी। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, लोगों को आग के बारे में कब पता चला। फाइंड कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। कुरनूल केव्स हम मैप 2 में देख चुके हैं, ये अर्लीस्ट ह्यूमन साइट का ही ये रहा, यहाँ पर है कुरनूल केव्स साउथ इंडिया में। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हेयर। अब कैसे पता लगा कि लोगों को आग के बारे में पता था। लकड़ी को वो शायद आग लगाने के लिए भी आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ राख के कुछ हम लोगों को ट्रेसेस मिले हैं, राख मिली है। These suggest that people were familiar with the use of fire। इससे पता लगता है कि लोग जो थे पहले वो उनको आग के बारे में पता था। Fire could have been used for many things। फायर जो है आग बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रात में लाइट के लिए, टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करके खाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को डराने के लिए भी यूज़ की जाती थी। वॉट डू वी यूज़ फायर टुडे। आजकल आप लोग आग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वही है, खाना बनाने में करते हैं, लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, आग तापने में भी यूज़ करते हैं सर्दियों में। नेम्स एंड डेट्स, अब आपको नाम जिस तरीके से पढ़े हैं अलग अलग पीरियड्स के जो हम पढ़ेंगे, और डेट से उनका क्या रिलेशन है थोड़ा सा ये बताया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें एक लंबा सा नाम दिया है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। जो अर्लीस्ट पीरियड जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, 3 हमने साइट्स भी देखी, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने पेलियोलिथिक नाम दिया है। दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेलियो। ये जो है ये ग्रीक वर्ड पैलियो से लिया गया। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, क्योंकि स्टोन की ज़्यादा चीज़ें मिली और पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए इसका नाम पैलियोलिथिक रख दिया गया है। द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, क्योंकि ये स्टोन एज थी, ज़्यादातर जो टूल्स मिले, जो औजार मिले वो पत्थर के ही मिले, तो इसलिए हम इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। देखिए, लगभग 20 लाख साल से 12,000 साल पहले से 12,000 साल पहले तक ह्यूमन बीइंग सिर्फ स्टोन, जो पत्थर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करता रहा, ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें आया नहीं इतने लाखों सालों तक भी। ये जो इम्प्रूवमेंट की है ह्यूमन बीइंग ने, ह्यूमन रेस ने, वो बहुत रिसेंट है, कुछ हज़ार साल पहले की ही है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में भी लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक में डिवाइड इसको किया गया है। द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन जब से स्टार्ट हुए हैं अर्थ पर आना, 99% जो उनकी हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक में ही है। बाकी सिर्फ 12,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत पुराना टाइम नहीं है अगर आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टिल 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक। इंपॉर्टेंट है ये। मिडल स्टोन एज जिसको कहा जाता है उसका नाम मीजोलिथिक है। ये कब से कब तक है, 12,000 से 10,000 साल तक, मतलब कि इसका टाइम पीरियड लगभग 2,000 साल का ही है, मीजोलिथिक। आगे ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे, इसलिए अभी आपको बताए जा रहे हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस टाइम पे जो स्टोन के टूल्स मिले हैं इस टाइम के, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए क्योंकि छोटे को माइक्रो बोलते हैं, इसलिए उनको माइक्रोलिथ्स कहा गया है। लिथ मतलब हमने देखा, लिथोस मतलब स्टोन होता है वहाँ पर। माइक्रोलिथ्स पर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल। ऐसा अज्यूम किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लकड़ी तो बची नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद से उन्होंने उन छोटे छोटे जो टूल्स हैं उनके साइड में लकड़ी का या फिर बोन का एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, पकड़ने के लिए बनाया हुआ होगा, जिस तरीके से वो उसे यूज़ करते होंगे।
जो कि फिर एक आरी या फिर एक सिकल हम बोलते हैं, दराती जो होती है आपकी, जो कि घास काटने का काम आती है, कुछ ऐसे शायद वो उसको यूज़ करते होंगे। अभी हमें सिर्फ वहाँ से पत्थर मिले हैं क्योंकि हड्डी गल चुकी है, जो वुड का जो बनाया होगा उन्होंने हैंडल वो भी ख़त्म हो चुका होगा इतने हज़ार सालों तक, लेकिन पत्थर बच गए हैं। बट पत्थर बहुत छोटे हैं, वैसे उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ अटैच होगा पकड़ने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल कॉन्टिन्यू टू बी इन यूज़, लेकिन जो टूल्स पैलियोलिथिक एज में थे वो मीजोलिथिक में भी यूज़ होते रहे, पुराने टूल्स भी यूज़ होते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नए भी डेवलप किए। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नोन एज नियोलिथिक। नई जो वो है हमारी उसको नियोलिथिक कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? न्यू मतलब नया, तो नियोलिथिक्स नई जो एज स्टोन एज थी उसको शायद नियोलिथिक कहा जाता होगा। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। बाकी के चैप्टर्स में आपको और भी जगहों के नाम जानने को मिलेंगे। वेरी ऑफन, बहुत बार ऐसा होगा, वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव इन द पास्ट। आजकल जो नाम है अलग अलग जगहों के उनको भी यूज़ किया जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट नो वॉट दे कॉल्ड देम, क्योंकि पता नहीं कि उस टाइम वो क्या उनको कहा जाता है। जैसा आपको यहाँ पर भीमबेटका दिया हुआ है, आज भी वो भीमबेटका ही है, लेकिन कई प्लेसेस ऐसे हैं जिनके हो सकता है नाम बदले गए हो, तो हम जब पढ़ेंगे तो वो आज वाले ही नाम यूज़ करेंगे। ये आपको थोड़ा सा बताया हुआ है डेट्स के बारे में, ताकि आप चैप्टर पढ़ें और ये वर्ड्स आए तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप सोचें कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। तो तीनों वर्ड्स ध्यान रखिएगा, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। पेलियोलिथिक 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। 99% ह्यूमन हिस्ट्री उसी के अंदर है, और क्योंकि बहुत एविडेंसेस भी नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग ने कैसे डेवलप किया होगा उस टाइम तक। बट जो मिले हैं उनको स्टडी करके थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगाया गया है। उसके बाद 12,000 से 10,000 साल पहले तक के जो एज है उसको मीजोलिथिक कहते हैं, मिडिल एज है वो। और नया, क्योंकि उसमें माइक्रो जो टूल्स हैं वो यूज़ होते थे। और 10,000 के बाद नियोलिथिक। ओके, तो चलिए अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जितना बताया गया उतना आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स अगेन।